तो P2 मैम, P2 वाले नाम क्या है, P2 लिख लें। ईमेल वाले कैसे लिख लिखा लें। जाता है? लेकिन हो ही कहाँ रहा है ना फिर नेम का अब भी। हो वो नहीं रहा हो है, क्यों सकता, नहीं हो रहा है? मेरा फिर नाम नहीं मैंने जाएगा। चेंज किया हुआ है, गूगल से जाके चेंज कर लो सब लोग। ईमेल से एडिट हो जाता है। आप लोग आपस में बाद में बात कर लीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। यस मैम। यस मैम। कि आपस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपस में सॉल्व कर लीजिएगा, जो इससे रिलेटेड नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर में आप लोग हमसे ज्यादा मास्टर हैं, यस मैम। इसलिए आप हमसे उसमें कुछ पूछेंगे भी तो शायद ही हम उसका इसलिए P2 की और M2 की आज से हम ये कंबाइंड क्लासेस ले रहे हैं, तब तक जब तक ऑनलाइन है। ओके और मैम। 3 ओके मैम। रेगुलर लेंगे 6 दिन। वीक में 6 डेज हैं तो 6 डेज हम 2 से 3 क्लास लेंगे, और जब कभी नहीं लेना होगा तो हम मॉर्निंग में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप सबने 2 से 3 बताया था कि हम फ्री हैं, इस यस मैम। यस मैम। टाइम रखा है, और सब अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, इसलिए कितने स्टूडेंट्स हैं इससे किसी को नहीं मतलब है। कंबाइंड क्लासेस ले रहे हैं कि दोनों को एक ही पेपर पढ़ा रहे हैं और 6 डेज पढ़ा सकते हैं। ठीक, अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोले। नो मैम। तो अब सब लोग अपने नेम के आगे जो है वो सेक्शन जरूर डालेंगे। ताकि नाम को इजीली ट्रेस किया जा सके। नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और टोटल डिफरेंशियल पढ़ रहे थे कि फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, एंड अगर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तक हम लोग ने पढ़ा था कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे हैं, कि जैसे हम लोग ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव की एक्स वाई से हम किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा में जा रहे हैं, तो उसके टर्म्स में हम फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी तक जो आप लोग ने पढ़ा है उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, तब हम आगे बढ़े। नो मैम। किसी को कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़े। मैम मैम एक बार चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट फिर से बता दीजिए। हेलो। हाँ बोलो। हेलो मैम, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, होमोजीनियस कौन सा था? फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपसे कहा था कि अगर ना हो तो आप भेज भी दीजिएगा। होमोजीनियस फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 है। 9। if f is function of x y equals to 0, यही है देखिएगा, and phi is the function of y z equals to 0, then show that del f upon del y into del phi by del z, ये माइनस साइन यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये ध्यान रखिएगा, into dz by dx, dz by dx equals to del f upon del x into del phi by del y। यही क्वेश्चन है। यस मैम। तो यहाँ पे माइनस साइन बना हुआ है, वो माइनस साइन वहां पे मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैम आपकी स्क्रीन शो यस मैम। करना बंद हो गई है। मैम दिख नहीं रहा। फिर नहीं शो हो रही है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। दिख रही है मैम स्क्रीन। यस स्क्रीन नहीं मैम, शो। स्क्रीन पे तो नहीं हो रहा। ठीक ठीक ठीक, फिर से स्क्रीन शो करते हैं। अब हो रही है? नो मैम। नो मैम। अभी नहीं मैम।
अब आई कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, आ ma'am. गया। आप आ Yes, गए। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो आपकी क्वेश्चन में वहां पे दिया हुआ है वो मिसप्रिंट है, उसको ध्यान रखना है कि वहां पे माइनस साइन है तो वहां पे माइनस नहीं है। Yes, ma'am. सो हमें शो करना है, ये दोनों चीजें हमें गिवन है और ये हमें शो करना है। सो नाउ फर्स्ट फंक्शन की f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, सो इम्प्लिसिट फंक्शन है। सो दिस मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो डेल f बाई डेल x प्लस डेल f बाई डेल y dy by dx equals to 0, and this implies that dy by dx, हमें यहाँ पे dz by dx का फॉर्म रखना है। dy by dx equals to क्या हो जाएगा, माइनस del f by del x divided by del f by del y, and second function है phi of yz, phi of yz equals to 0. So phi of yz, this means कि del phi by del y plus del phi by del z and dz by dy equals to 0. So यहाँ से क्या हो गया, this implies that dz by dy equals to minus del phi by del y divided by del phi by del z. अब हमें यहाँ पे dz by dx फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दे दोनों को कि dz by dy into dy by dx, यही तो होगा ना। जब dz by dy into dy by dx करेंगे तो क्या आएगा, dz by dx आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस Yes, ma'am. del x divided by del phi by del y into del phi by del y divided by del phi by del z। ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको dz by dy into dy by dz, this dz by dx। यहाँ पे del f by del x divided by del f by del y into del phi by del y divided by del phi by del z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी, del f by del y del phi by del z into dz by dx equals to del phi by del f by del y into del phi by del z into dz by dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर इस साइड आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू del f by del x into del phi by del। यही प्रूव करना था, जिसने पूछा था उसको समझ में आया। हेलो, यस मैम, आ गया समझ में, आ गया मैम। एक ना कि चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। सो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, change of independent variable। so change of independent variable था कि अगर मान लीजिए z is the function of x and y, अभी z जो है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y का फंक्शन है and x and y are the functions of another independent variable u and v, कि z जो है वो x y का फंक्शन है, x जो है वो u और v के फंक्शंस हैं जहां पे u v इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये है तो अगर z x y का है, x y u के हैं, देन वी नो दैट कि z इज आल्सो द फंक्शन ऑफ u एंड v। z जो है वो u v का भी फंक्शन होगा। अब अगर z जो है वो u v का फंक्शन है, सो दिस मीन्स कि x और y
भी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, x और y भी यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं Yes, ma'am. and v के, and they are the functions of u and v, and last this is the function of x and y. So when we have to find the partial derivative of z with respect to u, तो जब हम partially differentiate करेंगे तो z फर्स्ट फंक्शन है, पहले है फंक्शन x का, फिर x जो है वो फंक्शन ऑफ u है, प्लस जितने भी वेरिएबल का फंक्शन है सब ऐड होते जाएंगे डेरिवेटिव्स, कि z जो है वो पहले y का फंक्शन है, फिर y जो है वो u का फंक्शन है। अब u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो x और y के भी u के रिस्पेक्ट में ही पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। इसी तरीके से सिमिलरली व्हेन वी हैव टू फाइंड दी del z by del v, इसी तरह से जब z को हम v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट तो सेम रहेगा कि z जो है वो पहले x का फंक्शन है, फिर x अब v के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं तो x फिर v का फंक्शन है। सिमिलरली z जो है पहले y का फंक्शन है, फिर y जो है वो v का फंक्शन है। तो v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y के भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ही आएंगे। नाउ चेंज दी independent variable z, change independent variable x y to new independent variable u and v। जैसे हम इंडिपेंडेंट बात करते हैं दिस मीन्स कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन u एंड v, u और v का आपस में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब जैसे ये 2 के लिए था वैसे ही 3 हो या मोर देन 3 हो, दिस मीन्स कि अगर z हम कहें दिस इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 to xn variables and these x1 is the function of u1 u2 to um कह दें, I कह दें, this is for every I। this means x1 भी um का फंक्शन है, x2 भी um का फंक्शन है, तो जितने भी, so this implies that कि z is also the function of u1 u2 to um। तो जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के लिए सम लिखा है, यहाँ पे m वेरिएबल्स के लिए सम के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे del z by del u1 लिख रहे हैं तो z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पहले x1 में और फिर x1 जो है वो u1 का फंक्शन है क्योंकि u1 के रिस्पेक्ट में कर जाएंगे। तो जितने भी वेरिएबल आएंगे सब में x2 का फंक्शन है, x2 फिर u1 का, एंड सो ऑन, सब सम होते चले जाएंगे। सिमिलरली del z अपॉन del x n और फिर del x n जो है वो u1 का फंक्शन है। इसी तरह से u2 के लिए एंड un सब के लिए जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में सब डिफरेंशिएट होंगे। del z अपॉन del x2 अपॉन del u2 एंड सो ऑन प्लस del z अपॉन del xn एंड del xn अपॉन del u। इसी तरह से जितने भी हैं um तक लिखेंगे। अब क्लियर है? Yes, ma'am. सो क्वेश्चंस इसके करा दिए थे 2-3। अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट था कि चेंज इन द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ना कुछ थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ्स नहीं कराएंगे हम। चेंज जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि चेंज इन द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे हमने कहा था कि जब हम del z अपॉन del x लिख रहे हैं सो दिस मीन दिस इज fx लिख दें, del z अपॉन del y लिख रहे हैं तो fy लिख दें। when we have to find the second derivative del x del y, this means this is fxy या फिर del 2z by del y del x, this means fyx। तो यहाँ पे मतलब हुआ कि हम z को पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं
फिर जब del z by del y आया उसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे कि पहले z को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। दिस मीन्स fxy and fyx। सो हमने कहा था कि इन जनरल दीज टू डेरिवेटिव्स आर नॉट इक्वल, कि इन जनरल अगर हम कहें कि fyx जो है वो fxy के बराबर नहीं होता है, लेकिन हम अपने केस में हम जो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे सब में अगर के फंक्शंस जो है वो कंटिन्यूअस हैं, देन दीज डेरिवेटिव्स आर इक्वल। तो यहाँ पर उन्हीं इक्वलिटी की कंडीशन गिवन है कि कब ये दो ऑर्डर जो हैं वो इक्वल होंगे। दिस मीन्स कि चाहे हम x के रिस्पेक्ट में पहले करें फिर y के रिस्पेक्ट में करें, या फिर पहले y के रिस्पेक्ट में करें फिर x के रिस्पेक्ट में करें, दोनों से जो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी किन कंडीशंस के अंदर। सो वही स्वार्ट्स और यंग्स थ्योरम्स कहते हैं कि स्वार्ट्स थ्योरम कहती है ना, स्वार्ट्स थ्योरम तो स्टेटमेंट जो है वो आप लोग को याद होने चाहिए, अक्सर शॉर्ट में स्टेटमेंट आ जाते हैं, है ना, स्टेट स्वार्ट्स थ्योरम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड सो ऑन इस टाइप से। तो स्वार्ट्स थ्योरम कहती है कि अगर ए बी कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स वाई जिस डोमेन में डिफाइंड है, ए बी उसका कोई एक पॉइंट है, एंड फर्स्ट y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि ए बी के नेबरहुड में वैल्यू एग्जिस्ट करना, एंड डेरिवेटिव एफ वाई एक्स, जो डेरिवेटिव है एफ वाई एक्स, this is जो डेरिवेटिव है एक्स वाई वो कंटिन्यूअस है एट ए बी। ठीक, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, एंड x के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है दिस मींस एफ वाई एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है एट ए बी। तब अगर एफ एक्स वाई इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है देन एफ एक्स वाई इज आल्सो एग्जिस्ट, देन एफ एक्स वाई जो है वो एग्जिस्ट करेगा। दिस मीन्स डेरिवेटिव ऑर्डर चेंज कर दें तो वो भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट ए बी, एंड दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल होंगे। एफ एक्स वाई एट ए बी, यहाँ पे माइनस का साइन बना है ध्यान रखिएगा, विच इज एफ वाई इक्वल एफ वाई एक्स ए बी। तो स्वार्ट्स थ्योरम कहती है कि अगर एफ एक्स वाई जिस डोमेन में डिफाइंड है उसमें इस पॉइंट के नियर अबाउट फंक्शन जो है अगर उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और एफ वाई एक्स कंटिन्यूअस है, तब इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद जो डेरिवेटिव आएगा वो भी एग्जिस्ट करेगा और ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल होंगे। इसी स्टेटमेंट का अनदर फॉर्म भी कह सकते हैं कि हाँ बोलिए। ये 2 पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए, कौन कौन सी कंडीशन? कि एफ वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, दिस मीन्स डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर एग्जिस्ट करता है। एफ वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर एग्जिस्ट करता है, एंड एफ वाई एक्स का मतलब क्या हुआ, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये कंटिन्यूअस है। दिस मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो, अगर ये कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स वाई, दिस मीन्स अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो भी वो एग्जिस्ट करेगा, और दोनों ऑर्डर जिसको हम कह रहे हैं कि चले y के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करें फिर x में करें या फिर पहले x में करें फिर y में करें,
दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो सेम होंगे। ठीक, यही चीज जो हम y के साथ कह रहे हैं वही चीज हम x के साथ भी कह सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो x के साथ भी डिफरेंशिएबल हो सकते हैं। दिस मीन्स कि अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में कहें तो जहां fy है वहां fx एग्जिस्ट करे तो भी वही चीज है, और fy की जगह fxy कंटिन्यूअस हो तो भी वही चीज होगी, तो भी ये दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो स्वार्ट्ज थ्योरम कहती है कि अगर fxy इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए बी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल होंगे। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। सो स्टेटमेंट याद होना चाहिए। एंड इसी तरह से योंग्स थ्योरम भी कहती है योंग्स थ्योरम भी यही कहती है कि अगर उसने कहा कि अगर फंक्शन जो भी डोमेन है उसमें ए बी के पॉइंट के नियर अबाउट अगर हम कह रहे हैं कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई आर एग्जिस्ट, दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी। ठीक है, एग्जिस्ट करने का मतलब वही लिमिट से ही है, ध्यान रखिएगा। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एंड सेकेंड इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी और बोथ डिफरेंशिएबल हैं एंड एफ वाई एक्स वाई जो है वो डिफरेंशिएबल हैं एट ए बी। दिस मीन्स कि दोनों के सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो भी दोनों डेरिवेटिव दिस मीन्स एक्स वाई ए बी इज इक्वल्स टू एफ वाई एक्स ए बी होगा। तब भी चाहे हम x के रिस्पेक्ट में पहले करें फिर y के रिस्पेक्ट में करें या पहले y के रिस्पेक्ट में करें फिर x के रिस्पेक्ट में करें, तब भी दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो फाइनली यही है कि अगर दोनों डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं तो जो है इनके दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम होती है। तो आप लोग के केस में दिस मीन्स कि हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे उस सब में हम फंक्शंस को सेकंड डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस मान के चलते हैं, तो उनके दोनों डेरिवेटिव सेम होते हैं। इसलिए हम लोग चाहे जो भी पहले फाइंड आउट करें दोनों वैल्यूज जो है वो सेम होगी। नाउ नेक्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दिस मीन्स जैसे आपने सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो जब आप fx पढ़ते हैं दिस मीन्स कि del f बाई del x। तो जब हम del f बाई del x पढ़ रहे हैं so दिस मीन्स कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच वाई माइनस अगर ए बी कह दें तो ए बी हो जाएगा एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। ये चीज पढ़ा हुआ है। एफ एक्स अगर एट ए बी कह रहे हैं सो दिस मीन्स कि डेल एफ बाई डेल एक्स एट ए बी, तो भी यही चीज कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। तो जो वेरिएशन है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट है तो a में, और b जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी तरह से एफ वाई ए बी लिखेंगे तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ a b प्लस k माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई के। ये चीज तो ध्यान है सबको कि जब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली दिस मीन्स डेल एफ वाई का मतलब हुआ डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो वेरिएबल जो है वो y होगा, a जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स एट ए बी फाइंड आउट करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। तो दिस मीन्स कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस मीन्स दिस इज अगेन लिमिट
h टेंड्स टू 0। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहे थे तो f आया था, अब fx को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f की जगह पे क्या हो जाएगा fx। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को कर रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a प्लस एच बी माइनस एफ एक्स ए बी डिवाइडेड बाई h। ये चीज समझ में आ रही है सबको? एंड सेकेंड, अब अगर हम एक्स वाई कह दें ए बी, दिस मीन्स कि अगर हम y को पहले y के रिस्पेक्ट में किया है और फिर अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो लिमिट h टेंड टू 0 एफ वाई ऑफ a प्लस एच बी, कि y को पहले किया है फिर, दिस मीन्स दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। यही तो मतलब हुआ कि डेल एफ अपॉन डेल वाई को अब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे x x ही था, दिस मीन्स दिस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू, तो यहाँ पे एफ एक्स था, अब y को कर रहे हैं तो एफ वाई माइनस एफ वाई ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई एच। इसी तरह से अगर हम एफ वाई वाई करेंगे ए बी, तो दिस मीन्स की लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ वाई ए बी प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ वाई ए बी डिवाइडेड बाई के, ठीक, एंड सो। तो जिसके रिस्पेक्ट में भी बस ये ध्यान रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं केवल वही जो है वो वेरिएबल होगा और बाकी सब कांस्टेंट होंगे। यहां तक ये चीज समझ में आई है सबको? यस मैम, आ गए समझ में। नाउ सो नेक्स्ट, इसी पे टेलर्स थ्योरम है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अभी आप लोगों ने जो पहले पढ़ी है वो टेलर्स थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल पढ़ी है। नाउ द टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। टेलर्स थ्योरम for function of two variables. So Taylor's theorem for the function of two variables. So अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है टू वेरिएबल का, अगर फंक्शन कोई टू वेरिएबल का फंक्शन है, इसके ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं अप टू nth ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस हैं, तो फॉर एनी पॉजिटिव h एंड k एफ एक्स वाई के nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल आर कंटिन्यूअस, देन f of x plus h and y plus k in the neighborhood of the point a b. This is fxy plus h del f upon del x plus k del f upon del y plus 1 upon factorial 2 h square del 2f upon del x2 plus 2hk del 2f upon del x del y plus k square del 2f upon del y2 and so on. जैसे 2 है फिर 3 है, सेकेंड में पार्शियल डेरिवेटिव एंड so on. So now proof of this theorem. सो प्रूफ में क्या है कि अब यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो जब हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो इसमें जब करते हैं तो चल रहे हैं कि हमने मान लिया कि ये जो f ऑफ x प्लस एच एंड y प्लस के है ये सिंगल वेरिएबल x प्लस एच का फंक्शन है, जिसमें सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है। अगर x का फंक्शन है तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता रहेगा, तो अगर सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है तो जब हम सिंगल वेरिएबल के लिए लिखते थे f ऑफ x प्लस एच तो क्या लिखते थे एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, याद है
h square upon factorial 2 f double dash x plus h cube upon factorial 3 f triple dash x and so on. जब सिंगल वेरिएबल के लिखते थे तो टेलर्स थ्योरम कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म. अब हमें प्रूफ करना है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मान लिया हमने एफ एक्स प्लस एच और वाई प्लस के जो है वो सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन है. तो सिंगल वेरिएबल अगर एक्स का फंक्शन है तो वाई प्लस के एज इट इज बना रहेगा और हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के. अब सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन है सो दिस मीन्स दिस कैन बी एज एफ ऑफ एक्स y प्लस के. तो y प्लस के एज इट इज फर्स्ट फंक्शन प्लस h के लिए लिखा f डैश है तो x को वेरिएबल मान के चल रहे हैं तो इसके मतलब यहाँ पे जो है पार्शियल डेरिवेटिव. दिस मीन्स डेल f अपॉन x y प्लस के डिवाइडेड बाई डेल x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2f upon del x2 f is the function of x y plus k and so on. वही लिखा है सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन थर्ड डेरिवेटिव. अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज जो है वो सबकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं कि अगर हम लिखें कि अब हम f of x y प्लस के को सिंगल वेरिएबल y का फंक्शन माने. ठीक, तो कैसे लिखेंगे f ऑफ x y प्लस के. दिस इज f ऑफ x y प्लस के del अपॉन del y f ऑफ x एंड y प्लस k square upon factorial 2 del 2 fxy upon del x2 and so on. ठीक, उसी तरीके से fx को लिख रहे हैं हम. दिस मीन्स कि del f upon del x x y plus k as a function of y. तो del f upon जब f है तो fxy, जब del f है तो del upon del x of f xy and plus k del f है तो del f की जगह del 2f upon y है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो del 2f upon del x del y f x y and plus k square upon factorial 2 सॉरी ये y होगा y del 2f upon del fy upon del x del y 2 and so on. इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव del 2f upon del x2 लिख दें x y plus k. अब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा del 2f xy upon del x2 and plus k del 3 fxy upon del x2 del y and plus so on. Now substitute these values in, यहाँ पे यही चीज है ये when we substitute these values of f x y plus k del f upon del x x y plus k del 2 upon del x2 x y plus k from these values then we get, जैसे हम substitute करेंगे we get this expansion and this is the Taylor's theorem for the function of two variable. So this is the Taylor's theorem, Taylor series expansion for the function of two variable. तो ये भी याद होना चाहिए जैसे हम लोग ने वहाँ पे फंक्शंस का सिंगल वेरिएबल में टेलर्स और मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन लिखा था उसी तरह से फंक्शन का टेलर्स और मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने को कहा जाता है. तो यहाँ तक जो पढ़ा है वो क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नो इसी पे जैसे इसी पे क्वेश्चन है सिंपल सा जैसे हम लोग ने वहाँ पे टेलर्स और मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिखा था उसी तरह से यहाँ पे भी
टेलर्स और मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन जो है वो फंक्शंस का फाइंड आउट करना हो तो बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करते हैं कि एक्सपेंड फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है एक्सपेंड e to the power x sin y कि expand e to the power x sin y by Taylor's theorem near origin in powers of x and y for as the terms of third degree. So third degree तक करना है तो third derivative तक हमें find out करना है और near the origin this means कि 0 0 पर find out करना है. तो यहाँ पे अगर हम जो एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं तो एक्सपेंशन क्या होता है एफ एक्स प्लस एच एंड वाई प्लस के. सो अब एक्स वाई यहाँ पे क्या हो जाता है एफ एक्स वाई प्लस एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर del 2f upon del x2 plus 2hk del 2f upon del x del y plus k square del 2f upon del y2 थर्ड डिग्री तक का है तो दिस मीन्स फैक्टोरियल 3. यहाँ पे जो भी टर्म्स हमें लिखने हैं वो वहां पर h क्यूब तक आने चाहिए. सो दिस मीन दिस इज h क्यूब del 2f 3 del x 3 plus 3 h square k. So del 3 f upon del x 2 del y plus 3 h k square del h k square del 3 f upon del x del y 2 plus ap क्यूब हो जाता है सिर्फ 3h k square and k cube del 3f upon del y 3 and so on. तो ये होल स्क्वायर ये del f upon del x हुआ ये del f upon del x plus k del f upon del y का ये होल स्क्वायर हुआ ये इसका होल क्यूब हुआ एंड सो ऑन होल 4 चलता चला जाता है. तो हम ये सारे डेरिवेटिव्स एट ओरिजिन फाइंड आउट करना है. दिस मींस x एंड y आर 0 0. तो जहाँ पे del f x f del f एंड सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 0 पर फाइंड आउट करनी है. तो एफ एक्स वाई अगर हमें यहाँ पे गिवन है तो एफ एक्स एक्स वाई क्या हो गया एफ एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो e टू द पावर x sin y. अब इसकी वैल्यू 0 0 पे है तो 0 हो गई. यहाँ से f0 0 f0 भी 0. तो यहाँ पे x और x नियर ओरिजिन फाइंड आउट करनी है. दिस मींस x y 0 0. तो f x 0 0 f x del f upon del x at 0 0 del f upon del y at 0 0 and h and k are replaced by x and y. तो x और y की असेंडिंग पावर्स में ये चेंज हो जाएगा. दिस मींस जब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे सो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f0 0 प्लस h की जगह पर x del f upon del x at 0 0 प्लस y del f upon del y at 0 0 एंड सो ऑन. तो सब वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं. एफ एक्स एफ वाई क्या हो जाएगा e to the power x cos y. So this implies that fy 0 0 is 0 1. इसी तरह से एफ एक्स 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 वाई x निकाला है हमने इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में किया तो e टू द पावर x sin y के पावर x sin y को किया तो फिर f x x 0 0 दिस इज इक्वल्स टू 0. इसी तरह से सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते चले जाएं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. We get the Taylor series expansion of the function e to the power x. तो सारे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं और नियर 0 0 का है तो सिर्फ 0 0 के फॉर्म में रिप्लेस कर देना है. जैसे हम लोग ने पहले किया था 1 वेरिएबल के लिए बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल के लिए भी करना है. तो यहाँ तक समझ में आया सबको.
Yes, ma'am. और यहाँ पर P2 वाले भी स्टूडेंट हैं ना? यस Yes, ma'am. तो अब आप लोग की रोज क्लास हम 2 से 3 डेली लेंगे सबकी, और जो ना समझ में आए वो हमें बता दीजिएगा। तो कल इसी टाइम पे हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक? Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैम पेज पे लिख के दे दें। Hello. हाँ 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 बताओ। अटेंडेंस